रही बात इतनी घनी आबादी जितना पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का है, इस आबादी को पूरे जो 75-77 वर्षों से जो कमज़ोर पड़ा हुआ था, दीमक लगी हुई थी, उसको सुधारने में तो समय लगेगा। नीति जो है, नीति को चेंज करना ज़रूरी है। लोगों का भलाई कुछ तो करो। खाली पार्टी बदलने से हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये कितना भी ममता कितना भी ट्राई कर ले, मगर बीजेपी को अब नहीं हरा सकता। ये ममता के कांग्रेस के साथ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा, उनको दोनों को कोई फायदा नहीं होगा। क्या जीजा, क्या नाम है आपका? रंजीत झा। कहाँ से हैं जाजी? बिहार मधुबनी। हाँ, बिहार मधुबनी। तो उधर बाउंड्री पर ही हैं। बाउंड्री पर ही है। सरकार 12 साल पूरा कर ली है। सरकार 12 साल पूरा करी है, बहुत ठीक ठाक करी है। इसमें कोई जो सामूहिक विकास होना चाहिए वो हो रहा है। रही बात इतनी घनी आबादी जितना पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का है, इस आबादी को पूरे जो 75-77 वर्षों से जो कमज़ोर पड़ा हुआ था, दीमक लगी हुई थी, उसको सुधारने में तो समय लगेगा। कुछ जैसे अभी नीट वाली पेपर हुआ या और भी सारे कुछ उल्टा सीधा काम हरकत होते, तो हर जगह को पकड़ बनाने में समय लगेगा। तो ये सब साल में पकड़ नहीं बना है। 12 साल में जिसकी सरकार बहुमत की अभी हाँ, नीट का जो पेपर हुआ है, इससे पहले भी एक बार नीट का वो क्या कहते हैं NTA, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले, उस पर में ज़्यादा कुछ बातें चित हो रही है। हालांकि इससे पहले भी हुआ करता था सब चीज़, लेकिन ये होता था कि इतना मतलब व्यवस्था नहीं थी। जो बताइए जाजी कि 12 साल में आपके घर में नौकरी, आपकी आमदनी ये बढ़ी है? आपके इलाज का खर्चा, आपके स्कूल का खर्चा, आपके बच्चे पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं, ये बताइए आप। देखिए, सही बोलिएगा। हाँ बिल्कुल सही बोलेंगे। हम वैसे हैं पुरोहित परिवार से, और पुरोहित परिवार से हैं। हम सदैव अपने आप को कमज़ोर वीक महसूस करते रहते हुए भी पूर्ण रूप से ठोस रहते, मजबूत रहते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं सहयोग की। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि दूसरे को सपोर्ट करते रहे, दूसरा हमारे हिसाब से चलता रहे। बाकी इन सरकारों के बीच में रहते हुए जो मैंने देखा है कि सामूहिक जो डेवलपमेंट है वो ठीक ठाक हुआ है और ठीक है। अब तो है कि विपक्षी एकता की बात हो रही है। जैसे नीतीश कुमार ने जो ख्वाब देखा था कि मोदी को हटाना है तो आपको सारा विपक्ष एक होगा, अब तो बदली परिस्थिति में वो उधर चले गए, तो ये अब ममता कोशिश कर रही कि सारा विपक्ष को एक हो। भाई साहब, मैं तीन भाई हूँ, तीनों भाई का विचार आज तक एक जैसा नहीं चल पाया। तो ये अलग अलग राज्यों से आकर के अलग अलग समूह कहीं से एक होगा, नहीं हो पाएगा। होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने के लिए वो चौधरी चरण सिंह आए थे, बेचारे 2 साल में चले गए। सब चलने वाला नहीं है। स्वयं को मजबूत से खड़ा होना जरूरी होता है, जो भी कोई पार्टी है। तो ठीक है, शुक्रिया। नमस्कार सर, सब ठीक है? ये मिनी बंगाल है आपका ये कैफे? हाँ, ये मिनी बंगाली का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सत्यरंजन दत्ता। और आपका सर? सागर बोस। जी, मेरा नाम सुरेश सिंह हुआ। तो हम लोग तो सर ये मिनी बंगाल इसीलिए सियाल पार्क में घूम रहे हैं कि पूरे देश में चर्चा है तृणमूल कांग्रेस, चूँकि आप लोग बंगाल से हैं तो तृणमूल कांग्रेस में विलय का, तृणमूल कांग्रेस में टूट का, और कहा जा रहा है कि अगर ममता और राहुल एक साथ आए तो पश्चिम बंगाल और पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे एक बार मुझे जो याद है, एक बार सारे पार्टी मिलके एक जनता पार्टी बना था, याद होगा। तो यही सोच के कि कांग्रेस को हराएंगे। तो ये जो है, क्योंकि नीति जो है, नीति को चेंज करना ज़रूरी है। लोगों का भलाई कुछ तो करो। खाली पार्टी बदलने से हम एक साथ मिलके लड़ेंगे तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। जैसे बंगाल में ही लोग कह रहे हैं कि बंगाल में दरअसल जैसे लेफ्ट का तृणमूल से दिक्कत है, नेचुरल एलाइज नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर तृणमूल का कांग्रेस में विलय हो जाए या तृणमूल और कांग्रेस का एक सिंबल रहे तो फिर नेचुरल एलाइज लेफ्ट को दिक्कत नहीं है कांग्रेस का। और वहाँ जो बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी तृणमूल के खिलाफ है, जो सड़कों पर दिख रहा है, उनके विधायकों पर, उनके सांसदों पर, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और वहाँ एक नया बीजेपी की लड़ाई आमने सामने में होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। ये लोग तर्क दे रहे हैं।
एक दूसरे को। नहीं, तर्क देने वाले बहुत कुछ तर्क देंगे, मगर मेरे हिसाब से तो वहाँ के जो खून है ना, खून में गंदगी फैला हुआ है। आप एक चीज़ देखिए, वहाँ जो लोगों को ना नौकरी नहीं मिलता है, दिल्ली आते हैं और ये भत्ता देके, ये देके, क्लब बना के, और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तृणमूल कांग्रेस, कोई भी पार्टी अगर कलकत्ता में है तो उनका वही है रवैया कि भैया क्लबों को सुरक्षित रखो तो हम जिंदा हैं। तो ये ऐसे ही कैसे वहाँ राज करती है? लेफ्ट वहाँ 34 साल राज की, तृणमूल कांग्रेस 15 साल, अब बीजेपी भी क्लब के चक्कर में, ये क्लबों के चक्कर में ऐसा करता है अपना की। एग्जैक्ट, ही इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अब बोलिए। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आखिर तो कि तृणमूल और कांग्रेस अगर एक हो तो फिर वहाँ विपक्ष की राजनीति बीजेपी के लिए आमने सामने की हो जाएगी, तो बड़ा मुश्किल होगा कि कुछ नहीं मुश्किल होगा, क्योंकि इनका रेपुटेशन पहले से इतना खराब हो चुका है। वो कुछ भी करे, बीजेपी को अब हटा नहीं सकता। बीजेपी एक सॉलिड पार्टी है, उसका एक फ्यूचर है, उसका एक एजेंडा है, सब कुछ है। वो एक टोटली फोकस्ड पार्टी है। नहीं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं बीजेपी के कई सारे बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता, हम लोग भी जो बंगाल में थे तो बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमारी लड़ाई जब तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से है, उनके सांसदों से, उनके विधायकों से हैं, और फिर आप उन्हीं की पार्टी को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो। वहाँ ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। यहाँ जो सांसद कल तक विधानसभा में प्रचार कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, उन्हीं सांसदों को अब एनडीए का एलाइज बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनके वर्कर, उनका संगठन नाराज नहीं होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल बीजेपी जो काम, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पहले ही आपको बताया कि ये कितना भी ममता कितना भी ट्राई कर ले, मगर बीजेपी को अब नहीं हरा सकता। वो इसके साथ गठबंधन कर ले कांग्रेस के साथ, क्योंकि राहुल का रेपुटेशन, राहुल इज़ नॉट ए केपेबल पर्सन। राहुल इज़ नॉट एट ऑल ए केपेबल पर्सन। और अब तो ममता बनर्जी करिए, राहुल इज ए कैपेबल पर्सन विपक्ष के लिए। वो कहने से क्या होगा? ममता खुद ही फेलियर रहा, इसीलिए तो हार गई ना वो। इसीलिए तो हार गई। हारने का कोई कारण तो होगा। वहाँ इतना भ्रष्टाचार था, हर फील्ड में वो फेलियर रहा। बीजेपी इसकी वजह से आया, उनका फेलियर ज़्यादा, और बीजेपी एक मकसद से आया इधर। वो इनसे बीजेपी का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस और ममता एक साथ मिल जाती है तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी आ गया, अब बीजेपी का राज ही लंबा चलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल तो कभी हिंदूवादी राज्य तो नहीं रहा, वहाँ तो बांग्ला भाषी राज्य रहा। हम लोग तो जब गए थे तो बंगाली भी तो हिंदू होते हैं ना, हिंदी भाषा, हिंदी, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। मगर इसके साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आप जो कह रहे हो कि ममता कांग्रेस के साथ टाई अप, विलय की जो चर्चा है, हाँ। ये अगर हुई तो फिर क्या होगा? क्या ममता का, ये लोगों का कुछ लोगों का ये थिंकिंग है कि ममता उनके साथ अगर गठबंधन कर ले तो बीजेपी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बीजेपी को। मगर ये सब बेकार की बातें हैं। बीजेपी एक सॉलिड पार्टी है, टोटली फोकस्ड है। वो काम भी हर स्टेट में अच्छा कर रहा है, इधर भी अच्छा ही करेगा। लोगों को पूरा विश्वास है, इसीलिए इतनी ह्यूज मार्जिन में वो विजयी हुई है। तो 2047 का विकसित भारत बीजेपी अपना दे रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इन 12 साल में बेमिसाल साल रहा, कमाल का काल रहा, या आम आदमी का जीवन कितना बदला? नहीं, वो उसके लिए बीजेपी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बीजेपी कोई रिस्पॉन्सिबल, ये जो है ये ओवरऑल सिचुएशन पूरी वर्ल्ड में ही बहुत ख़राब है। इंडिया में तो बहुत ही अच्छा है। पूरी वर्ल्ड का अगर सिचुएशन देखोगे, भारत बहुत अच्छा है इस टाइम। मोदी जी ने जिस तरीके से भारत को संभाला, काबिल तारीफ़ है। शुक्रिया आप लोगों का। तो आप कौन से स्टेट से हैं? जी, मैं बिहार से हूँ। बंगाल से? बिहार से कौन से स्टेट से हैं? जी, बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। तो बताइए, ये मोदी जी का
12 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बेमिसाल, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। जो मोदी जी की कार्यकाल रहा और मोदी जी ने जो काम किया है काबिल तारीफ है। हम 55 साल की हो गए हैं, हमने कांग्रेस का भी शासन देखा और 12 साल के बीजेपी के शासन का। बिहार में तो लोग कहता था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए समय की बात है। हम तो अभी जो अपने बिहार में जो हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, मैं तो कहता हूँ जी हेल्थ मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए। बीमार की हाल जान सकता है। मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ, कम से कम नीतीश जी अपने लड़के के हेल्थ मिनिस्टर बनाया, बहुत खुश हूँ मैं उससे।